सुख शब्द अपने आप में बहुत तुच्छ और बेमानी है। सुख तो भोगी व्यक्ति चाहते हैं, क्योंकि सुख आता है, जहां सुख आता है वहां दुख आएगा ही, जहां रात आएगी वहां दिन भी आएगा। सिक्के के दोनों पहलू हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख रहे तो सुख के बाद सुख ही आएगा, ऐसा संभव नहीं है। सुख के बाद तो दुख आएगा ही, मगर आनंद के बाद आनंद ही आएगा। आनंद के बाद मृत्यु नहीं आ सकती, आनंद के बाद वियोग नहीं आ सकता, आनंद के बाद विरह नहीं आ सकता, आनंद के बाद चिंता नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती, बाधाएं नहीं आ सकती, कठिनाइयां नहीं आ सकती। और ये सारी क्रिया अपने आप में ध्यान के माध्यम से संभव है। और ये ध्यान क्रिया ही अपने आप में पूर्ण रूप से अमृत क्रिया है, क्योंकि मैं इस पूरे शिविर में अमृत क्रिया का चिंतन आपको देने जा रहा हूं। मैं एक नवीन पद्धति आपको देने जा रहा हूं, नवीन क्रिया आपको समझाने जा रहा हूं। मैं किसी पिटी लीक पर आपको चढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप माला लेकर के मंत्र जाप करें। मैं आपको इसलिए भी नहीं बिठाया है कि आपको 5 लाख मंत्र जाप करने हैं गायत्री के। मैं आपको इसलिए नहीं बढ़ाया कि आपको देवी देवता के सामने नतमस्तक होना है, हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है। मैं सब कुछ नहीं समझा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि तुम इस जीवन में बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें बार बार ये समझा रहा हूं कि बार बार जन्म लेना उचित नहीं है, क्योंकि तुम हर बार जन्म लेते हो और तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि तुम कहां जन्म लेते हो। कभी किसी शूद्र के घर जन्म ले लेते हो, कभी किसी वैश्य के घर जन्म लेते हो, कभी किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेते हो, कभी कहीं क्षत्रिय के घर में जन्म ले लेते हो। कहीं अच्छा जन्म हो जाता है, कहीं बहुत गया बीता घटिया जन्म हो जाता है। फिर तुम मलमूत्र में पैदा होते हो, फिर मलमूत्र में बड़े होते हो, और फिर बहुत मुश्किल से आगे जाकर फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, तुम्हें खुद चेतना आती है। फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हारे जीवन की पद्धति क्रिया ये नहीं है। फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम ध्यान अवस्था के माध्यम से इस जन्म में ही मुक्ति प्राप्त कर लेनी है। और एक हिलोर एक क्षण के लिए हिलोर आती है और हिलोर समाप्त हो जाती है। फिर तुम्हारा धन दौलत, फिर तुम्हारा ऐश्वर्य, फिर तुम्हारा वैभव, फिर तुम्हारे पति, फिर तुम्हारा पत्नी, चारों तरफ तुम्हें घेर लेते हैं। तुम अपने आप को बुला देते हो। यह बुला देने की क्रिया बुद्धि है, और यह बुद्धि और यह अहम जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे जीवन में ध्यान की अवस्था नहीं आ सकती। इसलिए ध्यान की अवस्था जाने के लिए सतत क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिया के माध्यम से ध्यान हो सकता है। ध्यान का मतलब है हम बाहरी जीवन से बिल्कुल अलग हो जाएं। अभी मैं जब आपको ध्यान क्रिया की ओर संपन्न करूंगा, जब मैं आपको अमृतत्व में ले जाने की क्रिया करूंगा, तब आपको बाहरी जीवन से एक बार कट जाना है, एक बार एहसास कर लेना है कि कोई आपके पास आपके जीवन में कुछ नहीं है। आप कहीं किसी में बंधे हुए नहीं है, बिल्कुल उन्मुक्त भाव से समुद्र में बह रहे हैं। न कहीं डोर है, न कोई ओर है, न कोई छोर है। मैं इस बात पर ध्यान रखना कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम कहीं अकेले नहीं हो। इस वीरान पगडंडी पर चलते हुए तुम अकेले अपने आप को अनुभव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हाथ पकड़ के तुम्हें ब्रह्म तक पहुंचाना है। निश्चित रूप से तुम्हें ब्रह्मत्व के दर्शन कराने हैं, और इस जीवन में ही तुम्हें जन्म मरण की इस भय से, इस समस्या से मुक्त कर देना है। और यह मुक्त कर देने की क्रिया जीवन की पूर्णता की क्रिया है। और इसीलिए इस क्रिया को हमारे शास्त्रों ने जीवन की सर्वोच्च साधना कहा, इसको सक्रिय साधना कहा। अन्य साधना तो निर्जीव साधना है, केवल मंत्र जाप करने की साधना है, केवल देवताओं को रिंझाने की साधना है, केवल देवताओं को प्रसन्न करके कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने की साधना है। मगर अपने आप के जीवन को देवता बनाने की क्रिया नहीं है। वह देवताओं के सामने गिड़गिड़ाने की क्रिया तो हो सकती है, वह देवताओं का दर्शन करने की क्रिया तो हो सकती है, मगर खुद देवता बनने की क्रिया नहीं है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं महापुरुष बन सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं देव पुरुष बन सकता है। ध्यान के माध्यम से स्वयं व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मत्व को देवता कहा है, ब्रह्मत्व को ईश्वर कहा है, ब्रह्मत्व को पूर्णत्व कहा है। ब्रह्म ही अपने आप में पूर्ण है। और मैं तुम्हें यह समझाने की क्रिया कर रहा हूं कि तुम देवताओं की तरफ आशा भरी नजरों से ताकने की जरूरत नहीं है, उनके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनका मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, उनके सामने बौने बनकर खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उनके सामने सेवक और सेवी भाव या मालिक और नौकर की क्रिया से नहीं समझा रहा हूं। मैं तुम्हें यह भी नहीं समझा रहा हूं कि तुम नीचे हो देवता ऊंचे, मैं ऐसी क्रिया नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस ऋषि की वाणी को तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं, जिस ऋषि की वाणी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं और मैं पूर्णता में समावेश हो जाना चाहता हूं। और मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं तुम पूर्ण हो। क्यों पूर्ण हो? क्योंकि तुम इस समय मेरे सामने पूर्ण होने के लिए बैठे हो। आवश्यक इस बात की है कि तुम उस जगह पर हो जहां एक छलांग लगानी है।
जो ही छलांग लगाए तुम समुद्र में विसर्जित हो जाओगे और वह समुद्र दोनों बाहें फैलाकर तुम्हें अपने सीने में समेट लेगा, क्योंकि मैं तो प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे सामने हूं। जब बादल गरजते हैं तो मैं तुम्हारे उस गरज में भी तुम्हारे सामने हूं। जब कोयल की कूक होती है तो उस कूक में भी गुरु की आवाज ही होती है। जब गुलाब का पुष्प मुस्कुराता है तो उस मुस्कुराहट में मेरी मुस्कुराहट विद्यमान रहती है। और जब तुम कहीं देखते हो उस देखने के भाव में भी मैं ही हूं। और यह मैं, और जब यह पूर्णत्व जब तुम्हारे आंखों में समा जाएगा, जब केवल एक ही चिंतन, एक ही भाव, एक ही विचार रह जाएगा कि मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है, मिल जाना है। क्यों प्रश्न उठता है किस में मिले? और मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, दोनों बाहें फैलाए हुए। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम बूंद हो, बूंद से ज्यादा तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा जीवन तो केवल तवे पर जिस प्रकार से पानी की बूंद गिरी और ठंड से बुझ गई, समाप्त हो गई, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा जीवन आया और उस जीवन उस तब तवे में एक बूंद की तरह छन्न करके समाप्त हो जाएगा। आगे की अटूट श्रृंखला नहीं बन सकेगी, आगे की जीवन की आनंद क्रियात्मक पद्धति नहीं बन सकेगी। और जब वह नहीं बन सकेगी तो फिर जीवन का कोई मकसद नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहो तो फिर समर्पित हो जाने की क्रिया सीखनी पड़ेगी। अपने प्राणों को गुरु के प्राणों में समावेश करने की क्रिया सीखनी ही पड़ेगी। अपने आप को भुलाना पड़ेगा। और जब तुम्हें ऐसा जीवित जागृत गुरु मिल जाए, क्योंकि यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है, या यह व्यक्ति का सौभाग्य होता है कि उसके जीवन में, उसके जीवन काल में कोई जीवित जागृत तो गुरु मिल जाए। ऐसी कई पीढ़ियां हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं मिल पाए। ढोंगी तो मिले, पाखंडी मिले, साधु मिले, सन्यासी मिले, योगी मिले, लूटने की क्रिया करने वाले तो मिले, मगर सही रास्ता बताने वाले नहीं मिले। जन्म जन्म के साथी नहीं मिल सके। जो हर समय हर जीवन तुम्हारे साथ रहा वह नहीं मिल सकता। वह तो कभी कभी संयोग से मिलता है। पूरे जीवन काल में जब तुम चलते हो तो जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी मोड़ पर गुरु आके खड़ा हो जाता है। अब वहां दो क्रियाएं होती है, या तो तुम पास में से गुजर जाते हो और गुरु अपनी रास्ते पर बढ़ जाता है, और अगर तुम जागृत हो, चैतन्य हो, तो गुरु के पांव पकड़ लेते हो, कस करके पकड़ लेते हो। Comfort is a very contemptible word. Comforts are sought by people who are worldly, and where there are comforts, there are bound to be sorrows and tensions. Where day dawns, the night too shall set in. They are the two sides of the same coin. It can never happen that comforts will remain forever. This is not at all possible. After comforts and pleasures, sorrows and tensions are bound to follow. But after joy, there will be still more joy. And after attaining true joy, death, tensions, obstacles can never influence you. And true joy is possible only through Dhyan. This process of losing oneself in Dhyan is in fact a divine process through which the elixir of life can be obtained. The process, the thoughts which I am putting before you, is a new concept. I won't ask you to pick a rosary and start chanting a mantra. I won't even ask you to sit humbly before the idols of gods and pray to them with folded hands. I want you to liberate yourself from this never-ending circle of life and death. I wish to tell you that it is not correct to take birth again and again, because each time you are born, you forget all your achievements and who you really are. In some lives, you lead a good moral life, and in others, you lead a lowly life. You take birth again, grow up, and I catch up with you. I hold your hand and tell you that this is not the way to lead your life. I explain to you that you have to liberate yourself in this very life through the medium of Dhyan. A new wave rises in your life and then it dies away. Again, you become enmeshed in the snares of wealth, position, family, and you forget your real aim. And this process of forgetting is the work of your brain. Until your brain, your ego are bridled, you won't be able to attain the state of Dhyan. The initiation of the state of Dhyan is a continuous process, and only by following this process can Dhyan be attained. When I lead you into the state of Dhyan, when I lead you to the path of immortality,
then you will have to cut yourself off from the outer world. You will have to develop a confidence that you are all alone, that you are not bound by anything, and that you are freely floating in a huge ocean. You will be in a state where there is no end, no boundary. You shall be in a boundless realm. But don't be afraid, for I will always be with you. Don't feel that you are all alone on this path, because holding your hand, I will take you to the state of Brahma. I will surely help you in realizing the Brahma and in liberating you of all fears and the cycle of life and death in this birth itself. A person can achieve greatness through the medium of Dhyan or meditation. He can achieve divinity of the gods. In fact, he can attain the pedestal of gods. And I am trying to make you understand that you don't have to pray before the gods, you don't have to fold your hands, you don't have to chant mantras, and you don't have to feel dwarfed before anyone. You are in no way inferior to the gods. I am now explaining to you the verse recited by a sage which says, Purnamada Purnamidam Purnat Purnadamuchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. That is, I am complete and I want to lose myself in the totality. And I too am explaining to you that you are complete in yourself. You have only to recognize your true self. You are sitting before me to achieve totality of life. The need is but for you to jump, and as soon as you jump, you will lose your identity to the ocean, and the ocean shall with open arms embrace you and merge you into itself. And I shall always remain with you before you. I am present in the thundering of the clouds. The sweet voice of a cuckoo which you hear is my voice. And I am present in the rose which blooms with all its beauty. When you look at something, then too it is through me that you see. And you will reach this state of totality when only one aim, one thought remains in your mind, and that is to achieve completeness in life and to lose yourself. A question arises, in what or whom should we lose ourselves? I am standing before you with open arms. I am telling you that you are nothing more than a mere drop. Just as a drop falls on red-hot iron and vanishes, similar is your life. Such a life is useless, aimless, and you shall achieve nothing from it. If you want to attain joy in your life, then you will have to learn to devote yourself. You will have to learn to fuse your soul with the soul of the Guru. You will have to lose your identity. You will have to acquire a competent Guru, a guide, a teacher. It is by great fortune that a person is able to obtain a living, competent and an accomplished Guru. There have been several generations without a real Guru. They did have Gurus, but these Gurus were frauds and were selfish. They could not obtain Gurus who could guide them onto the right path, who could help them life after life, for such Gurus are obtained by chance. In any moment of your life, a Guru may appear before you. Generally, one of the two things may happen. Either you may walk away from him without recognizing him, or the Guru may go away on his own when you don't recognize him. But if you are fortunate to realize his true form, then you should hold his feet firmly.